हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का प्री वोकैब पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का क्या मतलब है और इसका सिनोनिम पूछा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ऑफस्केशन का क्या मतलब है और उसका सिनोनिम क्या है। चलो देखते हैं पहले। एक्सप्लेनेशन एक ऑप्शन है, क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंफ्यूजन। अब देखो, एक्सप्लेनेशन भी एक तरीके से क्लियरिटी मीनिंग आ रही है। ट्रांसपेरेंसी का ही मतलब यही होता है जो चीज क्लियर हो, है ना। और क्लियरिटी का मतलब भी क्लियर है। यहाँ पे आंसर दिख रहा है हमको कि कंफ्यूजन है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ऑफस्केशन ना पता हो, तो ऑप्शन से भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, देखो 5 क्वेश्चन जैसे मिलते होंगे तो 2 या 3 तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। हाँ, 2 टफ आते हैं, ये मानता हूं मैं। तो कम से कम जो आसान है उसको तो पूरे मार्क्स उसके फेच कर लो। ठीक है, तो अब ऑफस्केशन का मतलब होता है कंफ्यूजन पैदा करना। इसके कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे ऑबस्क्यूरिटी और वेगनेस। वेगनेस, ठीक है, NESS। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी और मर्कीनेस, मर्कीनेस। ठीक है, वॉसीफेरस। वॉसीफेरस का एंटोनिम बताना है। और वॉसीफेरस का पार्ट ऑफ स्पीच तो पहले एडजेक्टिव होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जोर से बोलने वाला, ठीक है, चिल्लाने वाला। नॉइजी तो नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, साइलेंट होगा, दिख रहा है। बॉइस्ट्रस, अब बॉइस्ट्रस मतलब भी होता है हंगामा करने वाला। देखो, अब जब यहां पे नॉइजी है, लाउड है, ये चीज समझ में आ रहा है, तो यहां पे कंफ्यूजन होगा। मान लो ऐसे तो पता होगा सबको बॉइस्ट्रस का क्या मतलब है। मान लो ना पता होता तो फिर भी जब एक ऑप्शन एकदम एग्जैक्टली तुमको दिख गया है, साइलेंट, ठीक है, तो उसमें टिक मारने की हिम्मत रखो। क्योंकि अगर थोड़ा सा तो चांस लेना ही पड़ेगा ना, और प्रोबेबिलिटी भी है कि 1/2 आपका सही होगा। और जब एकदम दिख रहा है कि हाँ साइलेंट है, तो उसमें टिक हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट ही है। वॉसीफेरस मतलब चिल्लाने वाला। एक तो उसका सिनोनिम हो गया बॉइस्ट्रस, याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे क्लैमरस, ठीक है, क्लैमरस। और एक हो गया ब्लस्टरिंग, ब्लस्टरिंग। और राउकस, RAUCOUS, राउकस। और एक हो जाएगा स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट, ठीक है, STRIDENT। शिकैनरी, शिकैनरी का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ट्रुथ, सच्चाई। डिसेप्शन मतलब धोखा। ऑनेस्टी, ईमानदारी। लॉयल्टी, ईमानदारी एक तरीके से वफादारी। ठीक है, तो ये क्या है? अब देखो, ये A और CD सारे एक ही वर्ड है। डिसेप्शन, यहां पर मान लो डिसेप्शन ना पता होता किसी को, तो फिर ये देख सकता था कि भाई ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ट्रुथ जो है वो ऑप्शन हट रहे हैं, तो डिसेप्शन में हम टिक करेंगे अगर ना भी पता होता। शिकैनरी का मतलब ही होता है धोखेबाज, ठीक है, एक चाल या छल। इसके सिनोनिम कुछ हैं, जैसे ट्रिकरी, ट्रिकरी हो गया, और सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज। और आर्टिफिस, ARTIFICE, आर्टिफिस। ठीक है, फ्रॉड तो पता ही होगा, तो बी आंसर है। फर्टिव, फर्टिव का हमको एंटोनिम बताना है। फर्टिव की पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि कोई काम जो चोरी छुपे किया जाए, ठीक है, बहुत गुप्त रूप से किया जाए। कोवर्ट, कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, तो ये सिनोनिम हो जाएगा उसका। स्नीकी का मतलब भी होता है चालाकी से, तो ये भी नहीं होगा। ओपन देखो खुला है। स्टेल्थी, अब स्टील्थ एयरक्राफ्ट तो सुने होंगे, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि उस एयरक्राफ्ट को कोई रडार भी ना देख पाए, उसी से आया स्टेल्थी। तो स्टेल्थी क्या होगा? चोरी छुपे। ठीक है, तो ये भी सिनोनिम होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। फर्टिव के कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे सिक्रेटिव, ठीक है, और सरप्टीशियस, सरप्टीशियस। कोवर्ट, कोवर्ट तो दिया ही है। और क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसका ही मतलब होता है चोरी छुपे। ठीक है, परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस का हमको सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी? एडजेक्टिव।
ठीक है, इसका मतलब होता है जो चीज आसानी से समझ में आ जाए, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए। कंफ्यूज हो सकता है, नहीं कंफ्यूज तो नहीं होगा। क्लियर स्पष्ट है, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए वो क्लियर हो सकती है, हो सकता है। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है अनस्टेबल, ठीक है, जो स्टेबल ना हो, तो ये भी नहीं होगा। मडल्ड, मडल्ड का मतलब जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो बेस्ट आंसर क्या है हमारा? बी है, क्लियर। इसके सिनोनिम कुछ हो सकते हैं, जैसे क्लियर का लूसिड हो गया, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट हो गया, TRANS, ट्रांसपेरेंट, और हो गया कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसे कॉम्प्रीहेंसिबल, और एविडेंट, ठीक है, EVIDENT, एविडेंट, ठीक है। तो ये किसके हो गए सब? ये परस्पिक्यूशियस के सिनोनिम हो गए। इनका सभी का मतलब है जो चीज आसानी से समझ में आ जाए, तो क्लियर मीनिंग से याद रखना। एक्सिक्यूअस, एक्सिक्यूअस का हमको एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। मेगर, मेगर कल हम लोगों ने बात की थी मेगर की, तो मेगर का मतलब क्या होता है कि कम मात्रा में, ठीक है। प्लेंटीफुल मतलब ज्यादा। स्पर्श मतलब भी होता है बहुत ही कम मात्रा में। स्किमी का मतलब होता है छोटा या फिर थोड़ा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है, आंसर तो यही होगा। तो एक्सिगुअस का, जब यहाँ पे प्लेंटीफुल है तो इसका मतलब एक्सिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कम मात्रा में। इसके सिनोनिम एक तो मेगर है, ये याद रखना, ये बार बार आता है, ठीक है। और एक हो जाएगा स्कैंटी, कल ही देखा था हम लोगों ने, स्कैंटी। और स्पार्स तो है ही, या फिर पाल्ट्री, पाल्ट्री, ठीक है। इनका मतलब भी क्या होता है? कम मात्रा में। ट्रेंचैंट, ट्रेंचैंट का सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि या तो बहुत ही ज्यादा कोई शार्प हो, तीखा हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रभाव डालने वाला हो, या फिर बहुत ज्यादा क्लियर हो। ब्लरी, धुंधला, सिनोनिम तो नहीं होगा। वीक, कमजोर, नहीं। इनसाइसिव, चलो देखते हैं। वेग, वेग मतलब जो क्लियर ना हो, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा आंसर है यहाँ पे, इनसाइसिव। इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा क्लियर या फिर बहुत ज्यादा शार्प। कुछ सिनोनिम होते हैं, जैसे शार्प लिख दे रहा हूं यहाँ पे, याद रखना, शार्प, या फिर पेनेट्रेटिंग, पेनेट्रेटिंग, या फिर एक्यूट, ठीक है। एक्यूट मतलब भी क्या होता है? शार्प। नुगैट्री, नुगैट्री का हमको एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जिसका महत्व ज्यादा ना हो, ठीक है, जिसके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, बेकार हो वो। वर्थलेस तो सिनोनिम हो जाएगा। फ्यूटाइल सबको पता होगा ना, इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू ना हो, एकदम व्यर्थ हो, तो ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल, ट्रिवियल बहुत बार पूछा जाता है, इसका मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये तीनों क्या है? सिनोनिम है। आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। कंडेम का सिनोनिम बताना है, आसान है ये तो। कंडेम मतलब किसी की एक तरीके से आलोचना करना, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगी। प्रेज मतलब प्रशंसा, तो ये तो होगा नहीं। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। प्रोटेक्ट पता होगा। अपलॉड, सराहना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? बी है, क्रिटिसाइज। और भी कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आप किसी को कंडेम करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, जैसे डिनाउंस, या फिर सेंस्योर, और डिक्री, DRCY, ठीक है। विंडिकेट, विंडिकेट का हमको एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को निर्दोष बता देना, या फिर निर्दोष सिद्ध कर देना, ठीक है, सही साबित कर देना, ज्यादातर कोर्ट में। जस्टिफाई क्या इसका एंटोनिम होगा? नहीं। केयर फ्री, नहीं। फॉरगिव, नहीं। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। ये फॉरगिव, केयर फ्री, जस्टिफाई तो मीनिंग समझ लेते हो ना, इसकी हिंदी बताने की जरूरत है नहीं। तो एक्यूज मतलब क्या है? आरोप लगाना। विंडिकेट के सिनोनिम देख लो कुछ, जैसे एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है, या फिर वैलिडेट। डिफेंड तो पता ही होगा, ठीक है, और जस्टिफाई दिया ही हुआ है। तो एक्सोनरेट, वैलिडेट को याद रखना। सेंटिएंट, सेंटिएंट का हमको सिनोनिम बताना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव,
और इसका मतलब होता है जिसको हम महसूस कर सकें, ठीक है, या फिर महसूस करने वाला, या फिर जो बहुत ज्यादा इसके अंदर चेतना हो। लाइफलेस, तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो लाइफलेस तो हो नहीं सकती, डेड भी हो नहीं सकता। अनअवेयर, जो बिल्कुल अनअवेयर हो, ठीक है, अनजान हो, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्शियस, यहाँ पे सही मीनिंग आ रहा है, जिसको हर चीज का पता हो ना, जो चीजों को महसूस कर सके, तो डी हमारा आंसर होगा। इसके सिनोनिम क्या होंगे? जैसे पर्सपेक्टिव, सॉरी, पर्सपेक्टिव, या फिर कॉन्शियस तो पता ही है, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव, ठीक है, सेंसिबल, डिसेंबल। डिसेंबल का हमको एंटोनिम बताना है। इसका मतलब होता है कि जो चीज रियल है उस चीज को छुपाना, ठीक है, कोई भी रियल चीज है उसको छुपाना, या फिर इसको सिर्फ इतना ही मान लो कि छिपाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। डिस्गाइज का मतलब तो पता ही होगा, भेष बदलना, तो ये तो सिनोनिम में आ जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करो, तो ये तो, क्योंकि जब भेष आदमी क्यों बदलता है? अपने आप को छुपाने के लिए, तो ये नहीं होगा। रिवील, अपने आप को लोगों के सामने रिवील करना, तो ये हो सकता है इसका एंटोनिम। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है कि ऐसी चीज जो समझ में ना आए, है ना, आसानी से समझ में ना आए, तो ये भी नहीं होगा। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, तो ये तो है ही नहीं, तो बी हमारा आंसर होगा। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे फेन, ठीक है, किसी चीज को छुपाना। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, या फिर प्रिटेंड तो है ही, प्रिटेंड, मास्क, ठीक। डिसेंबल का हमको एंटोनिम बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन दो बार आ गया है, कोई बात नहीं, सॉरी, रिवील होगा आंसर बी। एफरमिरल, इसका हमको सिनोनिम बताना है। अगर आपने मेरी वो कैप की लेक्चर देखी है, तो ये वर्ड ई प्लस फेमरल है ना, तो हम लोग ने याद नहीं किया था कि ई से इलेक्ट्रिक और फर्मरल से फ्यूनरल। तो जो फ्यूनरल नहीं होता आजकल नए जमाने का, कि लोग इलेक्ट्रिक में बॉडी को डाल देते हैं, फिर वो तुरंत हो जाती है, जल जाती है, अब इतना वेट नहीं करना पड़ता ना। तो पहले क्या होता था, मतलब आज भी होता है, मतलब कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है ऐसा कि बहुत जल्दी उनको रहती है हज काम की ना, उनके पास समय बहुत कम रहता है, तो वो इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत तेजी से चीजें खत्म हो जाती है, तो उससे याद किया था उन्होंने ना, उससे रिलेट किया था। तो याद रखना, ई से इलेक्ट्रिक और फर्मिरल से फ्यूनरल। तो अब समझ में आ गया होगा इसका सिनोनिम क्या होगा। शॉर्ट लिव्ड। एटर्नल का मतलब होता है जो चीज अनंत हो, ये तो होगा नहीं। कांस्टेंट नहीं होगा। एवर लास्टिंग सबको पता है, हमेशा रहने वाला, तो ये चीज नहीं होगा। अच्छा, जो चीज बहुत क्षणिक होती है या फिर तुरंत खत्म हो जाती है, उसको हम और क्या कह सकते हैं? जैसे ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट याद रखना। एक वर्ड है फ्लीटिंग, जो बहुत जल्दी खत्म होता है, या फिर मोमेंट्री, ठीक है, मोमेंट्री, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस बहुत बार यूज होता है, ऑस्टेंटेशियस। इसका सिनोनिम नहीं, एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच होगा एग्जेक्टिव, और इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा दिखावा करने वाला, दिखावा, दिखावटी। मॉडेस्ट मतलब जो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, तो एंटोनिम तो यही लग रहा है। शोई, वही दिखावटी। फ्लैशी का मतलब भी बहुत ज्यादा चमकीला होता है, नहीं। प्रेटेंशियस मतलब जो बहुत ज्यादा बनता हो, बनावटी हो, बहुत ज्यादा, जो अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाता हो और दूसरी आइडेंटिटी को दिखाता हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके कुछ सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे फ्लॉन्टिंग, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक एक्स्ट्रा वैगेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है दिखावटा, दिखावटीपन करना। गॉडी हो जाएगा, और एक शोई तो पता ही है, और प्रेटेंशियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिखावटी मतलब प्रेटेंशियस, और ऑस्टेंटेशियस। तो आंसर वैसे क्या होगा? ए होगा। तो कौन कौन से वर्ड हैं? फ्लॉन्टिंग, एक्स्ट्रावैगेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रावैगेंट। गॉडी भी इंपॉर्टेंट है। प्रेटेंशियस काफी बार आता है, ऑस्टेंटेशियस लगातार पूछते ही पूछते हैं। अपब्रेड, अपब्रेड इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। इसका मतलब होता है फटकार लगाना या फिर डांटना किसी को। हम लोग ने बहुत ज्यादा रिब्यूक, चाइल्ड या फिर स्कोल्ड, रिप्रिमेंड पढ़ा है, मगर इस बार ये नया वर्ड एक दिखा डांटने के लिए, उसका मतलब होता है अपब्रेड। तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, तो ये तो नहीं होगा। रिप्रीमेंड का मतलब फटकार लगाना, तो ये तो होगा। प्रेज प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, तो ये नहीं, बी आंसर होगा। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डांटने से, डांटने के और क्या हो जाएंगे? जैसे स्कोल्ड, ठीक है,
और ये तो दिया ही हुआ है रिप्रीमेंड, लिख लिया करो, स्पेलिंग भी याद हो जाए, क्योंकि कल को यही जो है स्पेलिंग में आ जाएगा। रिब्यूक, रिब्यूक डांटना, और जैसे चाइल्ड हो गया, और इसमें क्रिटिसाइज भी आ जाएगा, क्रिटिसाइज भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, ये याद रखना, रिब्यूक और ये चाइल्ड, ठीक है। ये किससे है, डांटने से रिलेटेड है। उस डांटने में एक और वर्ड यूज जोड़ लो, वो जाएगा अपब्रेड, अपब्रेड, ठीक। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।